नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो मास्टर प्लान से चमकेगी दिल्ली, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेहद खास है, क्योंकि डीडीए ने दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2041 तैयार किया है। और अब सवाल ये है कि ये जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, क्या इसको ग्राउंड पर ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या उस मोर्चे पर कोई दिक्कत आएगी। और साथ ही आज से 20 साल बाद आपकी दिल्ली कैसी होगी, आपके लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी और दिल्ली की जो शक्ल सूरत है वो किस तरह से बदलेगी और उसके ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होने की कितनी संभावनाएं हैं, उसमें क्या क्या चुनौतियां आएंगी, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली, राजनीति का केंद्र दिल्ली और लाखों करोड़ों के लिए सपनों का शहर दिल्ली। सपने अच्छी नौकरी पाने के, सपने घर बनाने के और सपने दिल्ली में बस जाने के। ये बसावट, ये रिहाइश और बढ़ती आबादी से दिल्ली पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2041 का मसौदा तैयार किया है, जिसमें दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अगले 20 साल का खाका मास्टर प्लान में तैयार किया गया है। इसमें युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। इस मसौदे में 24 घंटे काम करने के लिहाज से दिल्ली को तैयार करने की बात कही गई है। नाइट लाइफ और सुरक्षा के मद्देनजर खाका खींचा गया है। साथ ही पढ़ने और नौकरी के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को सस्ते किराए के मकान तैयार किए जाएंगे। डिजिटल युग में कैरियर का मौका मिले, इसके लिए डिजिटल पार्क भी विकसित किए जाएंगे। साथ ही मास्टर प्लान 2041 में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए मिक्स्ड लैंड यूज पर भी ध्यान दिया गया है। इसके तहत घर, ऑफिस और एंटरटेनमेंट की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही मास्टर प्लान 2041 में दिल्ली को ग्रीन बनाने की बात कही गई है, जिससे दिल्ली में साल दर साल बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। इसके साथ ही मास्टर प्लान में दिल्ली में पीने के पानी की बढ़ती किल्लत से निपटने के उपाय सुझाए गए हैं। प्लान में कहा गया है कि पानी के संकट को देखते हुए प्रति व्यक्ति पानी की खपत 60 गैलन रोजाना से घटाकर 50 गैलन की जाएगी और इंडस्ट्रियल यूजेस, बागवानी और खेती के लिए रिसाइकिल वाटर का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। लेकिन ये अभी मसौदा है, जिसके लिए लोगों से राय मांगी गई है। लेकिन मास्टर प्लान 2021 के बाद दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2041 बनाने की नौबत क्यों आई, जरा इसे भी समझ लेते हैं। तो डीडीए के मुताबिक दिल्ली की मौजूदा आबादी 2 करोड़ 60 लाख है, जो कि 2041 तक बढ़कर करीब 4 करोड़ हो जाएगी। यानी अगले 20 सालों में दिल्ली की आबादी में 1 करोड़ 40 लाख लोग और जुड़ जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2019-20 के मुताबिक राजधानी की 30% आबादी की उम्र 15 से 30 साल के बीच है और 20 साल बाद यानी 2041 तक यही 30% आबादी 0 से 18 साल के बच्चों की होगी। अंदाजा ये भी है कि दिल्ली की आबादी में 50% दूसरे राज्यों से आए लोग भी शामिल होंगे। इसके साथ ही दिल्ली हर साल प्रदूषण की भारी मार झेलती है। बदले समय के साथ दिल्ली एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हब बनकर भी उभरी है और 2019 तक दिल्ली की सड़कों पर 1 करोड़ से ज्यादा कारें थीं, जो हर साल बढ़ रही हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हर बदलते दिन के साथ साथ दिल्ली पर दबाव बढ़ रहा है, जिसका समय रहते उपाय निकालने की जरूरत है। और मास्टर प्लान 2041 उसी की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भारत सरकार के पूर्व सेक्रेटरी और कमेटी ऑन स्टैंडर्ड फॉर स्मार्ट सिटी के चेयरमैन सुधीर कृष्णा, और साथ ही हमारे साथ जाने माने टाउन प्लानर दीक्षु कुकरेजा जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल सुधीर कृष्णा जी आपसे होगा सर, कि ये जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान है 2041 के लिए, इसमें जो बातें कही गई हैं, आपने भी देखा कि किस तरह से पर्यावरण के ऊपर फोकस किया गया है, एफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर फोकस किया गया है।
मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो बात प्लान में की गई है, जो ड्राफ्ट गाइडलाइन में जो बात है, क्या इसके ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होने की संभावना आपको दिख रही है? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं और आपसे मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि जो बातें ड्राफ्ट गाइडलाइन में कही गई हैं, क्या वो फिजिबल बातें हैं? संभव है कि उसको उसी तरीके से हम ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कर दें, या आपको लगता है कि उसमें कुछ ज़्यादा कह दिया गया है, ग्राउंड पर उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं हो पाएगा? ये मास्टर प्लान में जो बातें कही गई हैं, सभी अच्छी हैं और सभी डूएबल हैं, करने योग्य हैं। लेकिन करने के लिए फ्रेमवर्क है, उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा, सुदृढ़ करना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं पानी का लेता हूँ, जब आपने दिखाया भी स्क्रीन पर कि 60 गैलन पर हेड से घटा के 50 गैलन किया जाएगा, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए व्यवस्था कैसे होगी? एक घर में पानी आ रहा है और जब तक के बागवानी में कम दिया जाएगा, बागवानी के लिए रिसाइकिल्ड पानी यूज़ करना बहुत अच्छी बात कही गई है और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी रिसाइकिल्ड पानी यूज़ करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। लेकिन एक और आवश्यक बात ये है कि हर घर में मीटर लगना चाहिए। अगर मीटर नहीं लगेगा तो वो 50 गैलन यूज़ कर रहे हैं या 75 कर रहे हैं, कैसे मालूम होगा? और दूसरा ये कि मीटर ना लगे और फ्री पानी अगर देते रहें, दोनों होगा साथ में अगर, तो फिर तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कि उद्देश्य तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए पानी को जो है स्टैंडर्ड जो दुनिया भर में जो एक व्यवस्था का रिकमेंडेशन है कि मीटर्ड सप्लाई होना चाहिए और उसका टैरिफ होना चाहिए। ऑफ कोर्स फर्स्ट 100 लीटर या जो भी है, फर्स्ट इतना, जैसे इनकम टैक्स में होता है प्रोग्रेसिव रेट, इतने को फ्री होगा, उसके बाद को थोड़ा रेट ज़्यादा होगा जो उससे ज़्यादा लेगा, ऐसे करने से। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की बात है। अब ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रैफिक जैम दिल्ली के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है, उसके बारे में भी मास्टर प्लान में चर्चा किया गया है। लेकिन इसको कार्यगत करने के लिए एक विजन की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि दिल्ली में ट्रैफिक जैम है तो लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये सब लोग अपने पड़ोस से निकल के नहीं आ रहे हैं। यहाँ दिल्ली में गुड़गांव से आने वाले हैं रोज़, यहाँ पे नोएडा से आने वाले हैं, यहाँ एनसीआर के जगहों से लोग आते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि मेरठ से भी लोग सुबह आते हैं और रात में लौटते हैं। तो इसलिए रीजनल प्लानिंग की भी ज़रूरत है। दिल्ली के अपने प्लान को रीजनल प्लान से इंटीग्रेट करके, ना केवल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग बट बहुत सी प्लानिंग जो है, जो सेगमेंटेड प्लानिंग होती हैं, सेक्टोरल हाउसिंग की प्लानिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ड्रेनेज की है, वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ को रीजनल फ्रेमवर्क में लाना भी ज़रूरी है। मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली जो है, ये रीजनल प्लान ऑफ एनसीआर से इंटीग्रेट करके तब हर तरह से तब इसका जो है पूरा फ़ायदा हमें मिल पाएगा। ओके, ये आपने बहुत डिटेल में समझाया कि क्या क्या हो सकता है और किन किन मोर्चों पर थोड़ी दिक्कत आएगी, चुनौतियां आएंगी और उससे कैसे निपटा जा सकता है। अब मैं दीक्षु कुकरेजा जी आपसे पूछना चाहता हूं सर, बड़ा बेसिक और बड़ा सवाल दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा सवाल आता है, और जो इस ड्राफ्ट गाइडलाइन में भी कहा गया है कि जो वहां पर एफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, नए घरों का निर्माण होगा और मॉडिफिकेशन होगा दिल्ली के पूरे स्ट्रक्चर का। तो जब ये बात कही गई है तो मैं इसके संदर्भ में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं और वहाँ पर बेसिक जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उसकी दिक्कत है, वो उसका अभाव है। पार्किंग की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है और भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन एक राजनीतिक मोटिव की वजह से उसको कोई छेड़छाड़ वहाँ पर नहीं हो पाता है। कई बार ये बात हुई कि उसको किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, लेकिन जो पॉलिटिकल मामला वहाँ आ जाता है, एक वोट बैंक का मामला आ जाता है, उस वजह से वो हो नहीं पाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बात ड्राफ्ट गाइडलाइन में कही गई है, क्या ये संभव है कि दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को रिवैम्प कर दिया जाए? क्या इतनी, आप चूंकि टाउन प्लानर हैं, आप इस बात को बखूबी समझते होंगे, आपका टेक क्या होगा इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एज एन अर्बन डिजाइनर एंड एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली, मैं बहुत खुश हूं ये मास्टर प्लान को देख के। मैंने कई पिछले मास्टर प्लान देखे हैं जो दिल्ली के बने हैं, 2001, 1981, 2021, ऐसे करके हर 20 साल का आपको पता है मास्टर प्लान आता है। लेकिन ये 2041 मास्टर प्लान में सच में काफी खूबियां हैं। इट इज वेरी होलिस्टिक, इसमें हर चीज को देखा गया है और जो इसमें विजन सेट की गई है ऑफ अ वाइब्रेंट, लिवेबल, सस्टेनेबल दिल्ली, ये बहुत अच्छी चीज है और हर एस्पेक्ट को टच किया गया, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, सस्टेनेबिलिटी हो, एनवायरनमेंट हो, नाइट लाइफ हो,
हर चीज को टच किया गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अप्रिशिएट करूंगा कि मास्टर प्लान बहुत सोच के साथ बना है। सो दैट्स अ पॉजिटिव। दूसरी चीज है कि मैं पब्लिक को ये बताना चाहूंगा कि ये अभी ड्राफ्ट मास्टर प्लान है, और मैंने जो विदेश में देखा है रह के और काम करके, कि वहां पे पब्लिक और सिटीजन्स बहुत पार्टिसिपेट करते हैं अपने शहर के मास्टर प्लान में। तो क्योंकि यहाँ पे भी पब्लिक से इनवाइट किए जा रहे हैं उनके सजेशंस और रिस्पॉन्सेज इस ड्राफ्ट पे, तो आई होप इसमें पब्लिक भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी। तो ये तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, तभी ये मास्टर प्लान एक्चुअली इसमें सिटीजन्स की भी ओनरशिप आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा, जो आपने पूछा, मेरे हिसाब से दिल्ली के शहर पे मुझे जो दो चीजें दुख देती हैं, जो एक तरीके से हमारे शहर के ऊपर एक प्लॉट है, वो है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और लाल डोरा एरियाज। अब ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि हम 21वीं सदी में बैठे हैं, हम इस तरीके की दिल्ली की बात कर रहे हैं, एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड क्लास सिटी जो हम बार बार कहते हैं, तो उसमें ये दोनों का होना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक कमजोरी है। मैं नहीं कह रहा कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो रह रहे हैं उनको बेघर कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं। लाल डोरा एरिया में जो है उनको भी वहां दिल्ली में रहना उनका पूरा हक है, लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी है और विजन है, क्यों नहीं हम इन एरियाज को अच्छे से रीडेवलप, रिवाइटलाइज कर देते, ताकि ये भी मॉडर्नाइज हो, इनमें भी सड़क, वहां पे चाहे वो एम्बुलेंस हो या फायर टेंडर हो या बिजली हो या पानी की लाइन हो या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हो, ये सब सुविधाएं वहां पे भी पहुंचनी जरूरी है, जिसके लिए उसे हमें रिवाइटलाइज और रीडेवलप करना बहुत जरूरी है। आई वुड ऑल्सो से कि इस मास्टर प्लान के अंदर हमें ये जरूर देखना है कि इतने अच्छे अच्छे आइडियाज जरूर आए हैं, लेकिन पिछले मास्टर प्लान्स में भी कुछ अच्छे आइडियाज थे। कहाँ कमजोरी रह जाती है, जैसे सुधीर जी ने भी कहा कि इम्प्लीमेंटेशन में दिल्ली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे इतनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज है। अभी आप देखिए 3 हफ्ते बाद जब मॉनसून दिल्ली में आएगी, तो यहाँ पे एक शुरू हो जाती है, हर बारी चैनल के ऊपर मैं देखता हूँ तू मैं कि किसकी जिम्मेवारी है कि ये फ्लडिंग जो हो गई और ड्रेन्स को डीक्लॉग क्यों नहीं किया गया। तो इस तरीके की जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी है, वो इस मास्टर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में भी बाधा बनेगी। मेरे हिसाब से दिल्ली में अब समय आ गया है कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जैसे बाकी शहरों में भी आप देखिए, चाहे वो बॉस्टन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे टोक्यो हो, हर बड़े शहर में एक मेजर अथॉरिटी होती है जिनके अंडर सब आ जाते हैं। नहीं तो यहाँ पे जो इतने ब्रिलियंट आइडियाज पार्किंग और ट्रांसपोर्ट के दिए गए हैं, वो किसके अंडर आएंगे? वो ट्रैफिक पुलिस के अंदर आएंगे और अथॉरिटीज के अंदर। सिमिलरली जैसे सुधीर जी ने पानी की बात की, सो इतनी अथॉरिटीज है दिल्ली में कि ये मास्टर प्लान की रियलिटी बनाना, आई थिंक एक सिंगल यूनिफाइड अथॉरिटी को ओवरऑल चार्ज लेना पड़ेगा। यही सर, इसीलिए एग्जैक्टली यही, और यही बात हम कर भी रहे हैं कि जो मास्टर प्लान में जो बात कही गई है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मतलब जो बातें कही गई हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है और उससे वाकई लगता है कि हाँ दिल्ली बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि क्या उसको उसी रूप में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्या उसके लिए क्या हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, पर्याप्त इच्छा शक्ति है, पर्याप्त फंड है, ये तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी आने वाले वक्त में। अब सुधीर सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर कि एफोर्डेबल हाउसिंग की बात बहुत प्रमुखता से इस ड्राफ्ट गाइडलाइन में की गई है। पहले भी दिल्ली में इसको लेकर बहुत जोर दिया गया था, बहुत बातचीत हुई थी, लेकिन अब तक 2021 में भी कई जोन में बांट कर ये कहा गया था कि एफोर्डेबल हाउसिंग को हम शुरू करेंगे, बढ़ावा देंगे, लेकिन उस पर कुछ हो नहीं पाया है अब तक डिटेल में। और अब इससे पहले 1962 में पहली ड्राफ्ट गाइडलाइन आई, उसके बाद 2000 में, 2021 में, और एक के बाद एक जो ड्राफ्ट गाइडलाइन आई उसने अपने प्रीवियस गाइडलाइन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। तो ये कैसे यकीन किया जाए कि इस गाइडलाइन में आगे कोई बदलाव नहीं होगा, या एफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर जो बात कही गई है ये आपको कितना फिजिबल, कितना प्रैक्टिकल लग रहा है? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे दीक्षित जी ने अभी अच्छी बात कही कि जो ये लाल डोरा है या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, अब जाके देखें तो वहाँ पर भी अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट पूरा चल रहा है। और आलम ये है कि जिसके नाम से एक यूनिट का घर था, अनऑथराइज्ड या जो भी था, लाल डोरा में था, वो तो था, अब उसी पर 4 मंजिल बन गए हैं। और वो जो 4 मंजिल, हर जगह 4 मंजिल बनते जा रहे हैं, ना तो वहाँ पर कोई फायर टेंडर जा सकेगा और ना भी कोई भी मजबूरी में एम्बुलेंस जा सकेगी। और जब तक कि ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एक ओर से बढ़ते जा रहे हैं, बेशक हम अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे, लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं
उसको छोड़ के जा नहीं रहे हैं, कोई डेमोलिश नहीं की जा रही हैं चीज़ें जो अनसेफ या अनऑथराइज़्ड या इस तरह से हैं। तो साथ-साथ एक दृढ़ निश्चय अगर लिया जाए कि भाई जिसको हम घर देंगे अनऑथराइज़्ड या डाइलापिडेटेड जगह में रह रहा है वहाँ निकलेगा, वो डेमोलिश भी साथ-साथ किया जाएगा। जब तो उसका मतलब है, वरना दोनों फिर जाएँगे भी नहीं लोग वहाँ पर, क्योंकि जहाँ रह रहे हैं लालडोरा में या अनऑथराइज़्ड कॉलोनी में, उसमें बड़े उनको सुविधाएँ इस मायने में हैं कि पड़ोस में बहुत कुछ है। वहाँ से निकल के यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, अस्पताल भी पास में, स्कूल भी पास में, नौकरी की जगहें भी बहुत दूर नहीं। तो जगह में सिवाय इसके कि वो घर नहीं शोभा दे रहा है, बाकी सब फैसिलिटीज़ कनेक्टिविटी की सब कुछ है पास-पास में। तो अगरचे हमको दिल्ली को सुंदर बनाना है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, साथ-साथ एनफोर्समेंट ऑफ अनऑथराइज्ड रेगुलेशंस के बारे में जो भी लॉज़ हैं, उसको भी एनफोर्स करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये बात बनेगी। वरना लोग जाते हैं, नया घर भी ले लिया, पुराना भी चल रहा है, तो फिर तो बात कभी ख़त्म नहीं होगी। ये बहुत आवश्यक एक कदम लेना है, तभी हम दिल्ली को सुंदर बना पाएँगे। और ये भी हमें देखना होगा, देखिए, मास्टर प्लान राइट दिल्ली सर। के लिए, पूरे के लिए है, लेकिन दिल्ली में विषमताएँ बहुत हैं। दिल्ली की एवरेज आबादी 11,000 प्रति स्क्वायर किलोमीटर है, नई दिल्ली की 4,000 और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की 35,000। भरा पड़ा हुआ है जनसंख्या से। तो इसलिए हमें देखना है कि छोटी, और हमको माइक्रो जाना पड़ेगा, म्युनिसिपैलिटीज़ को साथ में लेना पड़ेगा। तब जाके हमारे मास्टर प्लान को अच्छे ढंग से, रियलिस्टिक ढंग से, जो आप कह रहे हैं ना, इसको कैसे हम वाक़ई में कार्यगत करेंगे, तो हमको उसको ग्राउंड लेवल तक जाने की व्यवस्था लानी पड़ेगी। प्लान बहुत सुंदर प्लान है। जितने हमने इतने सालों में कॉन्सेप्ट चर्चा की है, ड्रीम कॉन्सेप्ट सारे इसमें हैं, शायद ही कोई चीज़ छूटी है। बहुत सुंदर प्लान है, लेकिन कार्यगत करने के लिए एक तरफ से ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट, और दूसरा विजन, रीजनल विजन, एनसीआर लेवल का रीजनल विजन, दोनों को इंटीग्रेट करते हुए ये मास्टर प्लान पूरा बेनिफिट अपना दे पाएगा। यस सर, ये आपने बहुत डिटेल में बात बताई कि प्लान बहुत बढ़िया है, इसमें सारी बातों का ध्यान रखा गया है, लेकिन बस ज़रूरत इस बात की है कि उसको ग्राउंड पर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कही कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ डीडीए अकेले ये कर लेगा, जो लोकल अथॉरिटी हैं उसको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड पर बहुत चैलेंजेज हैं। पार्किंग की समस्या है, आपने कहा कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर 4-4 मंजिले मकान बन गए हैं, उसको आप कैसे डिमोलिश करेंगे, और अगर उसको डिमोलिश नहीं करेंगे तो उसके पैरेलल में आप कहाँ पर एफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे, वहाँ पर जो बाकी एम्यूनिटीज़ हैं वो उसको आप कैसे इंश्योर करेंगे। ये बहुत तरह की दिक्कत है, इसके लिए लोकल अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। कुकरेजा जी, जो बात अभी सर ने कही, सुधीर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अलग अलग अथॉरिटी को इसमें शामिल करना पड़ेगा अगर ठीक तरीके से ग्राउंड पर इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर कि इसमें जो ड्राफ्ट गाइडलाइन है, इसमें पॉल्यूशन के ऊपर भी बहुत फोकस किया गया है, पर्यावरण और पॉल्यूशन, इसके ऊपर फोकस किया गया है, और दिल्ली के लिए बड़ा चैलेंज होता है सर, खास करके सर्दियों में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है कि ये अखबारों की, मीडिया की सुर्खियों में होता है। पंजाब में अगर पराली जलता है तो दिल्ली तुरंत उससे इफेक्ट होता है। तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रपोजल यहाँ पर ड्राफ्ट गाइडलाइन में है, क्या पर्याप्त हैं, या आप इसमें कुछ और सुझाव देना चाहेंगे ताकि दिल्ली को पॉल्यूशन प्रूफ बनाया जा सके? देखिए, पोल्यूशन से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा जिस पे चर्चा हो रही थी, अफोर्डेबल हाउसिंग की। इसमें डीडीए ने, मैं कहूंगा, एक बड़ा सराहनीय निर्णय लिया है, जो इन्होंने डिसाइड किया है कि प्राइवेट डेवलपर्स को भी लाया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। सारी डेवलपमेंट डीडीए खुद नहीं करेगी, दे विल प्ले एन एनेबलिंग रोल, और वो प्राइवेट डेवलपर्स पार्टिसिपेशन को लेके बाकी डेवलपमेंट करेंगे। तो ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि जो आप फंड्स की बात कर रहे थे, उससे ये फंड्स की भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जाके सॉल्व हो जाती है। जहां तक रही प्रदूषण की बात, मेरे हिसाब से इसमें भी जो स्टेप्स लिए गए हैं, जो एमपीटी 2041 में, कि यहाँ पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को डिस्करेज करने की चीजें करी जा रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंकरेज किया जा रहा है, डेडिकेटेड बाइसिकल ट्रैक्स बनेंगे, पेडेस्ट्रियंस के लिए जगह क्रिएट की जाएगी। इन सब चीजों से हमारी जो वेहिकुलर पोल्यूशन है उस पे कमी आएगी। बट यस, जो एक बड़े रीजनल लेवल पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपने कहा नेबरिंग स्टेट्स की वजह से जो हमारे पास आती हैं, पोल्यूशन जो क्रिएट हो जाती है, वो तो एक सीरियस इशू है, जिसे, जैसे सुधीर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो रीजनल लेवल पे लेने जरूरी है, एनसीआर के लेवल पे लेने जरूरी है, सिर्फ दिल्ली के अकेले ही नहीं उसको सुलझा सकता। तो पोल्यूशन, आई एब्सोल्युटली एग्री, इतना सीरियस इशू है कि सर्दियों में तो लोग सांस नहीं ले सकते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
एक चीज जो मैं जरूर कहूंगा कि मास्टर प्लान में हमें देखनी चाहिए कि, और आई होप उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन, चिल्ड्रन एंड एवरी सिटीजन। क्योंकि जिस शहर में सिक्योरिटी नहीं है या सेफ्टी नहीं है, तो वो शहर में तो फिर जीना पॉसिबल ही नहीं है। और कितने ऐसे यहाँ पे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे हादसे हो चुके हैं जो बहुत ही दर्दनीय हादसे हैं। तो उसके लिए जैसे डीडीए ने एमपीडी में कॉन्सेप्ट निकाला है आईज ऑन द स्ट्रीट का, कि ऐसी एक्टिविटीज क्रिएट की जाए स्ट्रीट पे कि किसी भी टाइम वो एरिया डल नहीं होगा, और जो नाइट लाइफ की भी बात की है, तो इस तरीके के स्टेप से भी वो आएगा। बट एक कल्चर लाना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हर सिटीजन की जान वैल्यूबल है और हर सिटीजन की सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर भी फोकस करना होगा। पॉल्यूशन तो एक बड़ा मसला है, उसको एड्रेस करना होगा। सुधीर जी, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर। अब ये अगले 20 साल का रोड मैप है ये 2041 तक के लिए, और चूंकि डीडीए ने ये ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इससे पहले भी ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी अंधाधुंध इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है अलग अलग अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, और नतीजा ये है कि अब वहां पर रिवैम्प करना बहुत टफ हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब अगर ये इंटेंशन है, मंशा है कि दिल्ली को रिवैम्प करना है, दिल्ली का कायाकल्प करना है, तो क्या अभी से लेकर 2041 तक क्या अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में कामकाज को ब्रेक लगाना चाहिए, उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहिए? क्योंकि अगर आप एक तरफ ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो फिर मतलब आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपका क्या सुझाव होगा? क्या इस तरह के कंस्ट्रक्शन को अभी रोकना चाहिए? क्या ये अभी सरकारें ये इच्छा शक्ति दिखा सकती हैं क्या, या दिखाना चाहिए? देखिए, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोकने के बारे में हमारा जो भी हमारा सपना होगा वो अपनी जगह होगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो पिछले 70 साल से हमारे पीछे है, तो क्या हम उसको नकार सकते हैं? इसलिए मेरा सुझाव ये होगा, और साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जब ये फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, जब हमें दुर्घटनाएं दिखती हैं, तो वो सब ऐसे ही कॉलोनी से आती हैं ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पर ना फायर टेंडर पहुँच सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज के मतलब ये हुआ कि वो इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन भी, अनसेफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत एक है, तो इसलिए वो अनसेफ भी हैं। अगर एक सर्वे करके जो अनसेफ बिल्डिंग्स हैं उनको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बना के अनसेफ बिल्डिंग को उसको देखा जाए कि उसको सेफ बनाया भी जा सकता है या बिल्कुल ही वो इस हालत में है कि उनको डिमोलिश ही करना है, वो करना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अनऑथराइज कॉलोनी को फिर जैसे इन्होंने प्रोग्राम में भी लिखा, उसको रिजुवेनेट करने का इन सीटू ही डेवलप करें, मगर कोई एक विजन के साथ करना पड़ेगा। जैसे विजन दीक्षित जी ने कहा कि उसके अंदर एम्बुलेंस जा सके, उसमें फायर टेंडर जा सके, कुछ ऐसा रास्ता बना के, और तब उसके हिसाब से कहीं कहीं तोड़फोड़ तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज हम सब कुछ चाहते हैं और हम डेवलपमेंट भी चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन भी चाहते हैं, ऐसा मुश्किल होगा। तो अगर एक विजन के साथ करेंगे और लोकल स्थानीय निकायों को म्यूनिसिपैलिटीज और जो भी लोकल अथॉरिटी सबको साथ मिलकर अगर एक डिटरमिन काम करेंगे तो निश्चय ये काम हो सकता है। मगर पूरा उसको डेमोलिश कर पाना, तो हिस्ट्री अगर हम देखें तो जो अब तक नहीं हुआ है उसको अब कर डालेंगे, वो मुझे संदेहास्पद लग रहा है। ये करना जो है इन सीटू डेवलपमेंट विद ए विजन एंड विद ड्राइव एंड विद कमिटमेंट, कि हमको ये करना है, ये नहीं कि बस अप्रूव कर देना, जहाँ था एज इट इज अप्रूवल के बजाय अप्रूवल विद सम मॉडिफिकेशन, तब तो ये हो सकता है। राइट सर, राइट। कुकरेजा जी, बिल्कुल छोटा सवाल सर आपसे मेरा एक होगा कि दिल्ली को संवारना, सजाने का मतलब ये है कि आप जब पूरे एनसीआर के ऊपर फोकस करेंगे तभी दिल्ली के मास्टर प्लान का भी मतलब होगा, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर को आप अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं। तो आपको लगता है कि यही फॉर्मूला एनसीआर पर भी लागू होगा और उसको भी उसी तरह से रीडेवलप करना पड़ेगा? मेरा सुझाव इसमें ये है कि देखिए, एनसीआर में सबसे बड़ा हब तो दिल्ली शहर ही है। तो जो अभी ये मास्टर प्लान तैयार हुआ है, जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, उसके सामने भी ये मास्टर प्लान रख के ये एक पार्ट एंड पार्सल उनका हो जाना चाहिए कि उनकी भी इस पे ओनरशिप आ जाए, उनकी भी इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। ये दो अलग अथॉरिटीज का काम नहीं है कि ये डीडीए का मास्टर प्लान है दिल्ली के लिए और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड अपनी पॉलिसीज बनाए। इस मास्टर प्लान को उनको अडॉप्ट करते हुए
जो भी बाकी पॉलिसी रीजनल लेवल पे क्रिएट हो रही है, चाहे वो मास ट्रांसपोर्ट की है, चाहे वो पोल्यूशन एनवायरनमेंट की है, ग्रीनरी की है, जो भी और एस्पेक्ट्स हम कह लें, अर्बन माइग्रेशन की है, वो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड इसी मास्टर प्लान को लेते हुए उसको एक्सपैंड करे, तब तो ये चीज एक कोहेसिव तरीके से काम करेगी। इसमें मेरा एक और सुझाव रहेगा, जो ये इतना बढ़िया और फ्यूचरिस्टिक मास्टर प्लान बना है, मेरी ये अपील है लोगों से और अथॉरिटीज से भी कि दिल्ली जैसा शहर जिसकी इतनी रिच हिस्ट्री है, ऐसे कितने शहर होंगे दुनिया में जिनकी ऐसी हिस्ट्री होगी जो दिल्ली की है, तो इसको हमें ये भी एक प्लान करना चाहिए कि हम इसको टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना लें। जैसे लाखों की संख्या में लोग जाते हैं लंदन या पेरिस या सिंगापुर, उस तरीके से दिल्ली में तो हमारे पास एक हिस्ट्री है, सिर्फ मॉडर्न बिल्डिंग्स नहीं है। तो यहाँ पे तो हम ऐसा हेरिटेज और टूरिज्म का कैपिटल इसे बना सकते हैं कि उससे ही इस शहर की कितनी रेवेन्यू होगी और उसी से इस शहर में कितनी वाइब्रेंसी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही और हम भी उम्मीद करते हैं कि 2041 की दिल्ली बिल्कुल अलग दिल्ली हो, चमकती हुई दिल्ली हो, क्योंकि दिल्ली हमारी शान है, देश की राजधानी है। लिहाजा अगर दिल्ली सजेगी संवरेगी तो निश्चित तौर पर उस पर हर देशवासी को गर्व होगा। बहुत शुक्रिया सुधीर कृष्णा जी आपका और दीक्षु कुकरेजा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।